आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और न्यूज का एक्सरे में आज बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। आज आपको बताएंगे देश भर में कोरोना के केसेस सामने आए और कोरोना क्यों खतरनाक होता जा रहा है, कितनी मौत हुई है, आपसे जुड़ी हुई खबर आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो लड़ाई हुई है वो कहां तक जाने वाली है। इसके बाद आपको बताएंगे वक्फ को लेकर एक क्लिक पर हर राज पर्दाफाश होने वाला है और आखिर में बताएंगे राजा और सोनम की मर्डर मिस्ट्री की पूरी एक्सरे रिपोर्ट। लेकिन पहले हेडलाइंस। दर्शकों, आज की खबर आपके लिए बहुत बड़ी खबर और इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि मान लीजिए कोरोना आ गया है, आप मान जाइए मेरी बात। और ये आप देख रहे हैं ना मास्क हाथ में, ये मैंने आपको एक हफ्ते पहले भी जानकारी दी दर्शकों, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है दर्शकों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मैंने आपको आगाह किया था कोरोना को लेकर। 15 दिन हुए होंगे। ये देखिए, ये न्यूज का एक्सरे में मैं आपको मास्क दिखा रहा हूं कि आप मास्क पहनिए, बहुत जरूरी है। मैंने आपको आगाह किया, चेताया दर्शकों। तारीख थी 24 मई की। मैंने आपको चेता दिया कि आप सावधानी बरतें। मैंने आपको मास्क पहनने की अपील भी की थी दर्शकों। ये देखिए, आपको 24 मई को हमने ही आपको बताया था, क्योंकि जिस तरह देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे वो ये बता रहे हैं कि अब हमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि 24 मई को मैंने जो देखा वो आपको बताया, क्योंकि हमने देखा 2019 में कोरोना ने दस्तक दी, सब कुछ ठहर गया था, दुनिया की सांस थम गई थी, कई अपने जुदा हो गए थे, खौफनाक वक्त था दर्शकों, और वो वापस ना आ जाए इसलिए मैं आपको चेताने आया था और आज भी आपको चेताने आया हूं। और इसलिए आपको चेताने आया हूं दर्शकों क्योंकि 15 दिन पहले दिखाता हूं, आप 15 दिन पहले जब मैंने आपको चेताया था उससे करीबन 1 नहीं 2 नहीं 20 गुना कोरोना के मामले बढ़ गए हैं दर्शकों। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरे पास फैक्ट है दर्शकों, 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आप देखिए दर्शकों, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन अब इस जानलेवा बीमारी से मैं इसलिए आज ये खबर आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि मौतें होने लगी हैं दर्शकों, और ये वाकई चिंता का विषय है। क्यों कह रहा हूं मैं दर्शकों, अब तक मेरे पास जो आंकड़ा है दर्शकों, अब तक इस साल 55 मौत हो गई है। 1-2 नहीं, 55 लोगों की जान चली गई। अगर अभी भी आप अपनों से कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं आपको फिर सावधान कर रहा हूं दर्शकों, आपको आगाह कर रहा हूं, आपको चेता रहा हूं। 24 घंटे में मेरे पास आंकड़ा है दर्शकों, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मौत की खबर है। दिल्ली में 7 मौत हुई है, 7 मौत। महाराष्ट्र में 18 लोग जान गंवा चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोरोना नहीं आया, तो पश्चिम बंगाल में भी एक शख्स की मौत हो गई। और इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि बहुत गंभीर विषय है ये, और आपको दर्शकों एक एक जानकारी आज मैं दे रहा हूं। लेकिन आप देखिए दर्शकों, अभी इस समय कोरोना के एक्टिव केसेस कितने? 5700 के पार हैं। 24 घंटे में कोरोना के 351 नए केस सामने आए हैं। केरल में अभी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, एक दिन में 127 नए कोरोना के मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 665 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 73 नए केस सामने आए। गुजरात में 102 केसेस सामने आए। पश्चिम बंगाल में 26 केस सामने आए और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिखाता हूं आपको। आपके इर्द गिर्द भी कोई छींक रहा है? आपके जानने वाले किसी शख्स को बुखार है? किसी का गला खराब हो रहा है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सभी कोरोना वायरस के लक्षण हैं। हो सकता है कि इन सभी परेशानियों से जूझ रहे शख्स को नॉर्मल वायरल ना हो,
बल्कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया हो। इसलिए तो सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार वाले लक्षणों के मरीजों को कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनसे सबकी टेंशन बढ़ गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसकी चपेट में आ रहे हैं और तो और इनकी मौत भी बहुत तेजी से हो रही है। दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के बच्चे की एक मौत हो गई, जबकि 87 साल के बुजुर्ग ने भी कोरोना की चपेट में आने के बाद दम तोड़ दिया। कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से बचने के लिए सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए हर आधे घंटे में हाथों को सैनिटाइज करने से लेकर मास्क पहनने की जरूरत है, ताकि आप संक्रमण से बचे रहें। दर्शकों, मैं आपको चेता क्यों रहा हूं और मैं गंभीर हूं इसे लेकर, क्योंकि गर्मी का वक्त है दर्शकों, और बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं दर्शकों। पेरेंट्स अपने अपने बच्चे और घर के बुजुर्गों के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, आम बात है, छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं। तरह तरह के लोगों से आप मिलते होंगे, अलग अलग जगह खाना खाते होंगे, और देश में कोई कहीं से आया है, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई दूसरे राज्य से आया होता है। ऐसे में पता नहीं चलता कौन किस बीमारी से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं दर्शकों, 4 धाम यात्रा भी चल रही है और भी यात्राएं चल रही हैं देश में, वहां भी आप सावधानी बरतिए। जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कि आप सावधानी बरतिए, क्योंकि खुद को बचाकर चलना बहुत जरूरी है। और ट्रैवल करने वाले विशेष तौर पर सावधानी बरते दिखाता हूं आपको। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच गई है दर्शकों। 30 मरीजों में 23 उत्तराखंड के हैं और 3 श्रद्धालु 4 धाम यात्रा वैष्णो देवी से लौटे थे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल 7 मरीजों को घर में ही आइसोलेट किया गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब प्रशासन ने इससे निपटने की तैयारी भी तेज कर दी है। और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, देश भर में मॉक ड्रिल हुई है कोरोना को लेकर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कोरोना को लेकर सतर्क है। सभी राज्यों में मौजूद अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, मॉक ड्रिल करके देखी गई है, ताकि पैनिक सिचुएशन में भी पूरी तैयारी के साथ काम किया जाए। दिखाता हूं आपको। कोरोना ने बीते 15 दिन में 20 गुना फैलकर विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है, और कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत, अगर अभी नहीं संभले तो कोरोना का प्रकोप और बढ़ जाएगा। जो हालात 5 साल पहले बने थे, वो स्थिति अब ना बने, इसके लिए हर शख्स को खुद से सतर्क होने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तो अपनी तैयारी कर रहा है। देश में कोरोना के मामले में उछाल के कारण उच्च स्तरीय बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने कोरोना के मामलों से निपटने के लिए राज्यों को अलर्ट जारी किया है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं का पूरा स्टॉक रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई है। सभी राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली को लेकर यह मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें तैयारियों को परखने के लिए सारी व्यवस्थाएं हुई। इस मॉक ड्रिल के बाद राज्यों से निगरानी बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा गया है। दर्शकों देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है वो भी सावधान रहे। आज दर्शकों एक खबर मेरे पास आई है, वो भी आपको दिखा देता हूं। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इधर गुजरात से खबर आई, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं दर्शकों। देखिए आप, हार्ट अटैक का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। मैंने जब इस तस्वीर को देखा दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस, आप देखिए, ये पूरी तस्वीर देखिए। एक शख्स आराम से बैठा हुआ है, एकाएक वो गिर जाता है। सूरत में यह खबर सामने आई। देखिए दर्शकों, आप, दोस्तों के साथ एक युवक बैठा हुआ है। आप सोचेंगे इसकी उम्र ज्यादा है, पीने के पानी की बोतल उठा रहा है, हंस रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, एकाएक हार्ट अटैक आया और इसकी तुरंत मौत हो गई कुछ सेकंड में। एमएल सुनाइए जरा इसका। अर्जेंट तो गाड़ी ले रहा नीचे, अर्जेंट गाड़ी ले रहा। ऋषभ की तबीयत इतनी खतरनाक खराब हो गई, अर्जेंट भाई दुकान पीटीएम 1,32,000 सीटा देखिए दर्शकों, ये खबर हैरान कर गई।
आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स बुजुर्ग होगा, 5 दिन पहले इसकी सगाई हुई है, 5 दिन पहले। और जब इसको हार्ट अटैक आया दोस्तों के साथ, इसकी खुद की दुकान है, वहां पर बैठा हुआ है, 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ समझ पाता, युवक की जान चली गई चंद सेकंड में, चंद सेकंड में। सोचिए आप, इसको जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा मौत तो बहुत पहले हो गई है। लेकिन दर्शकों, ये खबर सावधान करने वाली है, क्योंकि ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं जिसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में लड़ाई हो गई, लेकिन मस्क ट्रंप के ऐसे काले कारनामे जानते हैं, जब वो दुनिया के सामने आएंगे तो ट्रंप की मुश्किल बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है। क्यों दर्शकों, मैं ये क्यों बात कर रहा हूं? जब इन दोनों की तस्वीर आप देखेंगे, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की, तो आपको लगेगा ये तो वही जोड़ी है, अमेरिका के मुन्ना भाई और सर्किट। लेकिन दर्शकों, ये जोड़ी टूट चुकी है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और ये जोड़ी टूटी है दर्शकों। लेकिन सर्किट यानी एलन मस्क के पास मुन्ना भाई के राज हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के कई राज हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में मस्क का बहुत बड़ा योगदान रहा है, पूरी दुनिया जानती है। मस्क ने ट्रंप को जिताने के लिए $250 मिलियन खर्च किए, जो मस्क राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान न केवल ट्रंप का समर्थन कर रहे थे, बल्कि उनके जीतने के बाद नाच रहे थे, गा रहे थे। अब वो ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, दुश्मन नंबर 1। और मस्क सबसे अमीर शख्सियत हैं दुनिया की। डोनाल्ड ट्रंप का वो एक एक काला कारनामा जानते हैं। और इतना ही नहीं दर्शकों, ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उनका एक एक सच वो जानते हैं और धीरे धीरे वो उनके काले कारनामे को एक्सपोज कर रहे हैं। दुनिया सोच रही है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्या है भाई जो मस्क बताना चाहते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा मामला सामने आ गया जो एलन मस्क ने सिर्फ और सिर्फ चिंगारी छोड़ी है, आग लगेगी। एप्स्टीन फाइल दर्शकों, जिसका जिक्र उन्होंने एक्स पर किया। ये देखिए कि बहुत बड़ा खुलासा करूंगा मैं। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा आरोप लगाया जिससे सनसनी मच गई है दुनिया में, और दावा कर रहे हैं कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और यही कारण है कि प्रशासन एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। एप्स्टीन ट्रंप के पुराने दोस्त रहे हैं दर्शक, उनकी मौत हो गई थी और उनके बहुत सारे केसेस। आइए आपको बताता हूं यह है क्या। एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस है दर्शकों, जिसमें क्या किया गया, नाबालिगों का यौन शोषण किया और फिर उनकी तस्करी कर दी गई। सोचिए, इसमें ट्रंप का नाम है, ये मस्क दावा कर रहे हैं। 2024 में केस की लिस्ट सामने आई दर्शकों, और लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। 2025 में खुलासा करने वाली ग्रिफे की अचानक मौत हो गई। ग्रिफे की मौत के समय ट्रंप क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब एप्स्टीन केस का मुख्य आरोपी था जो ट्रंप और एप्स्टीन दोनों, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत करीबी थे। इनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और ये अय्याशी वाले अड्डे पर जाते थे। सोचिए आप, ट्रंप जाते थे वहां, लोलिता एक्सप्रेस से ट्रंप आइलैंड जाते थे। ट्रंप ने 7 बार लोलिता एक्सप्रेस से सफर किया। लोलिता एक्सप्रेस एप्स्टीन के प्लेन का नाम था दर्शकों। लेकिन मस्क क्या बताना चाहते हैं दर्शकों, सोचिए जरा, मस्क बताना क्या चाहते हैं। क्या ट्रंप का कोई काला कारनामा उनके पास है, कोई राज छिपा हुआ है उनके पास? यही मैं कह रहा हूं दर्शकों कि अगर मस्क ने वो राज खोल दिया तो अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। दिखाता हूं आपको। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, उस तस्वीर को लेकर दुनिया का सबसे अमीर शख्स यानी एलन मस्क ट्रंप के काले कारनामे खोलने का दावा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं ना, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का जेफरी से दोस्ताना किसी से छिपा नहीं है, और जेफरी वो शख्स हैं जिस पर नाबालिगों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। जेफरी ने जेल भी काटी और फिर जेल में ही आत्महत्या कर ली। ट्रंप और जेफरी के बीच की दोस्ती की तस्दीक खुद ट्रंप ने की है, वो भी 17 साल पहले एक अमेरिकी मैगजीन में। 28 अक्टूबर 2002 को ट्रंप लिखते हैं, मैं जेफरी को 15 सालों से जानता हूं, उनके साथ रहने में बहुत मजा आता है।
उन्हें भी उतनी ही सुंदर लड़कियां पसंद हैं जितनी मुझे। उनमें से ज्यादातर युवा। डोनाल्ड ट्रंप शौकीन शख्स हैं। उनकी भाव भंगिमा दर्शाती है कि ट्रंप कितने मुश्ताक शख्स हैं। यकीन ना हो तो आपको ट्रंप की वो तस्वीर दिखाते हैं जब उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग की। टीवी पर शो भी किए। Mr. Trump here wrote The Art of the Deal. Then he wrote a new bestseller, The Art of the Comeback. 2 books. Wow. और तो और रेसलिंग में भी ट्रंप ने जोर आजमाइश की। ऐसा तब था जब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के अमीर शख्स में गिनती होती थी, लेकिन अब ट्रंप की एप्स्टीन फाइल खुल रही है। ट्रंप के डार्क साइड उजागर होने वाले, वो भी उनके राजदार रहे एलन मस्क पर्दा उठाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है, क्योंकि कहते हैं ना, धुआं वही उठता है जहां आग जलती है। लेकिन दर्शकों, ये सब चल रहा है और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है मस्क पर। वो कह रहे हैं कि एलन मस्क ड्रग्स लेते हैं। मस्क ने आरोपों को इनकार कर दिया है दर्शकों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मस्क जो हरकत कर रहे हैं आजकल, उनका व्यवहार बदल गया, उनका बिहेवियर बदल गया और मुझे तो लगता है कि वो ड्रग लेने लगे। आप सोचिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एलन मस्क ड्रग्स लेने लगे, मस्क कह रहे हैं कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई दर्शकों, बहुत बड़ी हो चुकी है और इसलिए मैं अब आपको बता रहा हूं कि आखिर ये लड़ाई है क्या। इस लड़ाई के 2 पावर सेंटर हैं दर्शकों। मस्क के पास पैसा बहुत है, इधर डोनाल्ड ट्रंप सबसे पावरफुल शख्सियत हैं अमेरिका के, और एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आप देखिए, एक तरफ पावर है, एक तरफ पैसा है और इसलिए ये जंग बढ़ती जा रही है। लेकिन दर्शकों, जिस तरह से ट्रंप और मस्क के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, उन सबके बीच एक सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी यानी एलन मस्क क्या चाहता है? क्या वो अपने हाथों में पावर लेना चाहता है? मस्क आखिर चाहते क्या हैं? वो पावर को पाना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि मस्क ने एक एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, दर्शकों ये देखिए, कि आप सही वक्त आ गया है पार्टी बनाने का, और एक पोल कर दिया। अब लोगों ने उस पर वोटिंग की दर्शकों। अब आप सोचिए, ये पोल उन्होंने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी को लेकर किया और हुआ क्या दर्शकों, अब आपको बताता हूं। मस्क ने पूछा क्या यूएस में तीसरी पार्टी की जरूरत है? लोगों ने इस पर वोट किया। 80% लोगों ने क्या कहा दर्शकों, देखिए मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा हां भाई जरूरत है। 80% लोगों ने कहा कि नई पार्टी बननी चाहिए। अब उन्होंने नाम भी पूछा तो एलन मस्क ने बताया द अमेरिकन पार्टी। उन्होंने एक्स पर ही लिखा है कि पार्टी का नाम यह होगा। अब आप सोचिए दर्शकों, क्या मस्क पावर चाहते हैं? ऐसा लग रहा है अभी तक कि हां हो सकता है। हालांकि मस्क द अमेरिकन पार्टी की बात अभी एक विचार मात्र के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की एक राजनीति में नए युग की शुरुआत के संकेत भी दे रहे हैं, खासकर तब जब मस्क की सोशल मीडिया पहुंच और प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिखाते हैं। जिस दोस्ती की मिसालें दी जा रही थीं, जिस दोस्ती पर अमेरिका को नाज था, आज वही दोस्ती ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप मस्क के बीच तीखे तीर चल रहे हैं और इसकी शुरुआत आतंकियों को अमेरिकी मदद से हुई और फिर ट्रंप और मस्क के बीच एक्स पर एक दूसरे पर ऐसी बयानबाजी शुरू हुई कि लग ही नहीं रहा कि दोनों पहले गहरे दोस्त भी रहे होंगे। 30 मई 2025 को मस्क ने डॉज से अचानक इस्तीफा दे दिया। 31 मई 2025 को मस्क को भावुक विदाई दी गई। 3 दिन बाद मस्क ने ट्रंप पर एक्स के जरिए हमला शुरू किया। एलन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को पोर्क से भरी आपदा बता दिया और मस्क ने एक्स पर लिखा, मुझे खेद है लेकिन मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बिल को निराशाजनक बता दिया। मस्क के हमले से ट्रंप आहत हुए और फिर 5 जून 2025 को ट्रंप ने कहा, मैं एलन मस्क से बहुत निराश हूं, मैंने उनकी बहुत मदद की है। ट्रंप का इससे भी मन नहीं भरा तो मस्क की काली आंखों का मजाक उड़ाया। इसके बाद दोनों तरफ से बयानबाजी का गोला बारूद शुरू हो गया और दोनों के बीच निजी हमले का आगाज हुआ। एलन मस्क ने कहा कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार गए होते। वहीं ट्रंप ने एलन मस्क को जवाब देते हुए कहा कि मैंने उनका ईवी मैंडेट छीन लिया और वो पागल हो गए।
मस्क और ट्रंप के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मस्क ट्रंप पर महाभियोग चलाने और उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को लाने की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, मस्क एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक्स पर लिखते हैं, क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है जिसमें 80% लोगों ने हां में जवाब दिया, वहीं 20% लोगों ने ना कहा। एक्स पर जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। अब देखना होगा ये लड़ाई कहां तक जाती है। एक और खबर आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही दर्शकों, इस बीच हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहा था हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी आई, इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। इमरजेंसी लैंडिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको बता रहा हूं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, केदारनाथ यात्रा चल रही थी, एकाएक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग दर्शकों। और ये लैंडिंग इसलिए हुई है क्योंकि इसमें तकनीकी खराबी आई है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं दर्शकों कि ये पायलट की सूझबूझ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे हेलीकॉप्टर सड़क पर इमरजेंसी लैंड करता है। ये लैंडिंग होती है दर्शकों, और हाईवे किनारे कुछ गाड़ियां खड़ी होती, देखिए जरा आप। तो पायलट आप गनीमत समझिए कि सभी इसमें सुरक्षित हैं, उसने सूझबूझ से काम लिया। और जो सड़क दिख रही है ना आपको, ये हाईवे है दर्शकों, वहीं पर लैंड करवाया हेलीकॉप्टर को। कुछ लोग भागते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं, घबराहट में नीचे झुक गए। कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरा खोल लिया और इस पूरी तस्वीर को कैद किया। ये आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, सड़क पर हेलीकॉप्टर। फिर तुरंत लोग पहुंचे, 5 तीर्थयात्री थे दर्शकों, सभी सुरक्षित हैं। समय रहते उन्हें बाहर भी निकाल लिया गया है, उनको कुछ नहीं हुआ है, पायलट की सूझबूझ काम आई है। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं दर्शकों। और ये खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस खबर को लेकर बहुत गंभीर क्यों, क्योंकि दर्शकों देश भर से लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और अब इस खबर की चर्चा देश भर में हो रही है कि भाई राजा और सोनम घूमने गए तो उन्हें किसने मार दिया, क्यों मार दिया। और दर्शकों आज आपको बताऊं, सोनम के परिवार वाले जब उसे ढूंढने मेघालय गए तो उन्हें धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐसे गायब करेंगे कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अब बताइए दर्शकों, आप एक देश में दूसरे राज्य में कोई घूमने जा रहा है तो ऐसा क्या हो गया कि राजा को मार दिया और सोनम अब तक गायब है। 15 दिन हो चुके हैं दर्शकों। इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन आपको बताऊंगा, एक वीडियो सामने आया है दर्शकों, आप बनिए रहिएगा मेरे साथ। सोनम कहां है, किस हालत में है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि भाई सोनम गई कहां। राजा रघुवंशी का शव मिल गया है, ये वो नया वीडियो आया है दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उनका शव तो मिल गया, लेकिन सोनम कहां है भाई, सोनम किधर चली गई हैं, वो जिंदा भी हैं या उनको मार दिया गया है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं वो जिंदा है, उनका अपहरण हुआ है और उनको धमकी दी जा रही है। अब इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो ये सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। लेकिन नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो मर्डर मिस्ट्री में बहुत कुछ बता रहा है कि आखिर क्या हो सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा था दर्शकों, लेकिन इसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। सोनम को शिलांग की वादियों में तलाशा जा रहा है, लेकिन सोनम रघुवंशी ना जाने जमीन में समा गई है या आसमान निकल गया है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। राजा और सोनम रघुवंशी केस सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। अब इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो कि शिलांग के एक होटल के बाहर का है, जहां स्कूटी पर सवार होकर राजा और सोनम रघुवंशी आते हैं। दोनों के पास एक बैग है। पहले ये दोनों इस बैग को स्कूटी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बैग स्कूटी की डिक्की में बंद नहीं होता तो बैग को स्कूटी से नीचे रख देते हैं। सोनम बाहर ही कपड़े बदल रही है, लेकिन पहले सोनम के रेनकोट को ध्यान से देखिए। सोनम का रेनकोट काले और लाल रंग का है, जबकि राजा रघुवंशी का कोट बिल्कुल काला है। सोनम रेनकोट को उतारती है, बैग से निकालकर कपड़े बदलती है और रेनकोट को बाइक की डिक्की में रखती है। ये वही रेनकोट है जो कि राजा रघुवंशी की लाश के पास से बरामद हुआ। इससे साबित होता है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद किसी ने स्कूटी से सोनम की जैकेट निकाली और उसे लाश के पास फेंककर वहां से चला गया। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में सोनम ही अहम कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि सोनम ही इस पूरे केस की अकेली चश्मदीद है जो ये बता सकती है उस रोज आखिर हुआ क्या। लेकिन सोनम अभी तक मिली नहीं है।
अब दर्शकों चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सोनम रघुवंशी को केवल उसके परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरा मेघालय प्रशासन ढूंढने में लगा है। लेकिन दर्शकों सवाल ये कि सोनम कहां चली गई है। स्थानीय पुलिस सोनम की तलाश कर रही है, एनडीआरएफ खोज रही है, अभियान में जुटी हुई है। सोनम को ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है दर्शकों। और इधर आपको दर्शकों एक और बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। सीएम मोहन यादव ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की है। सोनम रघुवंशी केस में सीबीआई जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि मामला बहुत गंभीर है, ये मध्य प्रदेश की बेटी है और इसे ढूंढने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बीच दर्शकों में आपको जो बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, सोनम के परिवार वालों का कहना है कि स्थानीय लोग हैं कुछ जो इस हत्याकांड और सोनम के गायब होने के पीछे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि राजा के हाथ में जो अंगूठियां और गले में जो सोने की चेन थी वो नहीं मिली। इसके अलावा सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। सोनम के पिता से लेकर भाई तक यही बता रहे हैं कि वहां के स्थानीय लोग उन्हें गायब करने की धमकी दे रहे हैं। अब ये धमकी क्यों दी जा रही है, किसने दी है, रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। रघुवंशी परिवार अपने बेटे राजा को तो खो चुका है, लेकिन वो अपनी बहू सोनम को नहीं खोना चाहता। इसलिए सोनम के परिवार वाले हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी बेटी सोनम की घर वापसी हो जाए। इसके लिए उन्होंने घर के मेन गेट पर सोनम की उल्टी तस्वीर भी लगा दी। इंदौर के नवदंपति राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए शिलांग जाते हैं, जहां पर एक दुखद हादसा होता है। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और दूसरी तरफ 23 तारीख से सोनम लापता है। कहीं ना कहीं वो हर तरह का जतन कर रहे हैं और उसी में से एक कड़ी ये है कि सोनम का जो उल्टी तस्वीर जो है वो गेट पे लगाई है। पिता का कहना है कि ज्योतिष और जो लोगों ने जानकारी दी, जो भी एक टोटके होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह अपनी बेटी की सकुशल वापसी चाहिए। सोनम का भाई बहन की तलाश में शिलांग की गलियों और पहाड़ों में खाक छान रहा है। सोनम के भाई को भरोसा है कि सोनम अभी जिंदा है, उसका अपहरण हुआ है। वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है जो कि डिटेक्ट करते हैं लोग यहाँ पर। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती। अब सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार को मेघालय के स्थानीय लोगों से धमकियां मिलने लगी हैं। ऐसा वो दावा कर रहे हैं। ये लोग धमकियां मिलने के बाद से डरे सहमे हैं, क्योंकि शिलांग के कई स्थानीय इनसे कह रहे हैं, तुमने मेघालय को बदनाम कर दिया है, अब तुम लोग खुद गायब हो जाओगे और तुम्हें प्रशासन भी नहीं ढूंढ पाएगा। आपका बेटा 24 तारीख से लगातार अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ परेशान हो रहा है। उसने बातचीत में कुछ बताया वहाँ की स्थिति के बारे में आपको? उसने मैंने चौथे दिन बोला था कि यहाँ से धमकी मिल रही है होटल वाले से हम लोगों को। सोनम के परिवार वालों को वहां के पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा नहीं, इसलिए वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल की मांग कर रहे हैं। हालांकि वहां की पुलिस जांच कर रही है। अब देखना यही होगा कि मर्डर मिस्ट्री कैसे और कब सुलझेगी। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और वक्फ को लेकर आज बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। एक क्लिक से सारे राज खुल जाएंगे। वक्फ संपत्तियों के जितने भी राज दबे हुए हैं, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। दर्शकों सिर्फ एक क्लिक होगा, उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया और सारी जानकारी जमीन की, वक्फ संपत्तियों की सामने आ जाएगी। दिखाते हैं आप। बोर्ड की संपत्तियों में पारदर्शिता लगाने के लिए, लूट खसोट को खत्म करने के लिए, बंदरबाट खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल तो लॉन्च कर दिया, लेकिन इस पर भी बवाल मचने लगा। कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करने पर कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। मुस्लिम समाज के लोग केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। सरकार जो बहुत तेजी दिखा रही है, इसमें भी ये बहुत क्लियर है, ये उसका उद्देश्य
कि वो ये चाहती है कि कुछ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो और कुछ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ना हो, और इस तरह से वो उनको अमान्य घोषित करते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने की कोशिश है। वक्फ के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी बयानों के तीर चलने लगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया, तो वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पोर्टल लॉन्च करने को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। अभी सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता के ऊपर जो रिट है उसके ऊपर सुनवाई कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इतनी जल्दबाजी के अंदर ये निर्णय सरकार ले रही, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत के ऊपर हमें शक होता है। देखिए, वक्फ सिस्टम के जो प्रशासनिक सुधार का एक ऐतिहासिक कदम है ये, और मैं मानता हूं कि जो वक्फ सिस्टम की असंवैधानिक अराजकता थी, उद्दंडता थी, वो संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में और फ्रेमवर्क में आएगी। अब देखना यही होगा दर्शकों कि आखिर वक्फ के कितने राज हैं और वो एक एक करके कैसे सामने आते हैं। बहरहाल न्यूज़ का एक्स्ट्रा में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH